इंतहाई टेस्टी, इंतहाई हेल्दी आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे देखने के बाद मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका इसे फ़ौरन से बनाने को दिल करेगा। और ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा टेस्टी और इतनी जायकेदार बनती है कि जिसने एक दफ़ा बनाई वो इसका फ़ैन हो जाएगा। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लिए यहाँ पर 3 अदद सेब, ठीक है। इनको आपने पहले अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेना है, उसके बाद हमने इन्हें काट लेना है। जैसे भी आपका दिल करे आप इनको काट सकते हैं। इस तरह से इसके मैंने पहले 2 पीसेस कर लिए हैं। बीज जो है वो हम इसके अंदर से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसके बीज की ज़रूरत नहीं है, तो जो बीज वगैरह हों वो आप निकाल लीजिएगा। और निकाल कर इस तरह से करके मैंने इसके छोटे-छोटे से इस तरह से इसके स्लाइसेस में इसको कट कर लिया है। तो आज जो मैं सेब की आपके लिए रेसिपी लेकर आई ना, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा कमाल की है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो एक बीज था वो भी मैंने निकाल लिया इसके अंदर से। तमाम जो सेब थे इन्हें जब हमने काट लिया, काटने के बाद अब हमने इनको कर लेना है फ्राई। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, ठीक है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 कप डाल लिया है। कुकिंग ऑयल हो आप वो डाल लीजिए, नहीं तो आप घी जो है ना वो भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर घी डालेंगे तो उससे ज़रा टेस्ट जो है ना ज़्यादा मज़े का आएगा। अच्छा, अब ये जो सेब हमने काट कर रखे हुए थे ना, ये सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। तो इसको हमने मुसलसल इस तरह से चम्मच चलाते हुए जो सेब है हमने इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई करने हैं। बहुत ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी बनेगी अगर आप ये छोटे-छोटे से जो स्टेप्स हैं ना इन्हें फॉलो करेंगे। तो मीडियम फ्लेम रखिएगा और उसके साथ मुसलसल इस तरह से करके चम्मच चलाते जाइएगा, उलट-पलट करते जाइएगा सेबों को, ताकि अच्छी तरह से तमाम तरफ जो है ना सेब जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएँ। और इनको हमने इतना पकाना है कि कम से कम भी इनका कलर जो है ना वो लाइट गोल्डन हो जाए, ठीक है? इतना सा हमने इसको ज़रूर पकाना है। तो मीडियम फ्लेम रखिएगा। हाई फ्लेम अगर आप रखेंगे तो एकदम से जो सेब है ना वो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो वो अंदर तक पकेंगे नहीं। तो हमारा मकसद इनको थोड़ी देर के लिए इतना कुक करना है कि ये हाफ़ कुक भी हो जाएँ, यानी आधे पक भी जाएँ अच्छी तरह से और अच्छी तरह से ये फ्राई भी हो जाएँ। तो इसी तरह से हमने इसको मुसलसल तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी, ताकि सेब जो है हमारे आधे अच्छी तरह से गल भी जाएँ और अच्छी तरह इसके अंदर इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा गोल्डन भी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो हल्का-हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इससे ज़्यादा देर हम इसको नहीं पकाएँगे। अब मुझे यहाँ पर पकाते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो बस अब यहाँ पर हम इसको जो है ना पकाना जो स्टॉप कर देंगे। तो फ्लेम यहाँ पर हमने इसकी कर देनी है बंद। और किसी भी चम्मच की मदद से आपने ये जो तमाम सेब है निकाल लेने हैं, और जो जग होता है ना जूसर वाला, कोई भी आपके पास ग्राइंडर जार हो उस वो ले लें, और उसके अंदर ये जो सेब है ना वो सारे आपने इसके अंदर डाल लेने हैं, ठीक है। घी नहीं डालना, ना इसके अंदर आए, थोड़ा बहुत आ जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें कि ऑयल इसके अंदर ना आए। तमाम हमने जो है ना इसके अंदर डालने के बाद ना सेब, अब मेरे पास है 1 कप दूध, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना कच्चा दूध है, रॉ मिल्क है, और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध है, तो ये इसलिए इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 2 कप। अगर आपके पास दूध पतला हो तो आप इसमें 3 कप दूध ही ऐड करिएगा। मैं इसमें 2 कप मैंने दूध डाल दिया है, 1 कप मैंने पानी डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इनको ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से, और बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है कि इसके अंदर सेब के कोई भी ज़र्रे वगैरह नज़र ना आएँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको ग्राइंड किया है और बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो भी चुका है। तो यहाँ पर जो ऑयल बचा हुआ था उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप सूजी। सूजी आप कोई भी से ले सकते हैं, मोटी हो, बारीक हो, जो भी आपके पास घर में मौजूद हो। 1 कप हमने ले लेनी है सूजी। सूजी हमने इसके अंदर डालनी है। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता से इस तरह से करके चम्मच चलाते हुए आपने इसको भून लेना है। सूजी को हमने यहाँ पर इतना भूनना है कि इसका कलर जो है वो हल्का-सा गोल्डन हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे। हल्का-सा इसका कलर जो है वो हम गोल्डन कर लेंगे, और आपने इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिएगा, मीडियम लो फ्लेम के ऊपर मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। तो आज सेब और उसके साथ सूजी को ऐड करके जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ज़्यादा मज़े की बनने वाली है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप यकीन करें, एक दफ़ा मेरे कहने पर इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि जब आप इसे बनाएँगे और इसका आप जायका चखेंगे तो आप कहेंगे कि वाक़ई ही कोई चीज़ लाजवाब बनी है। तो यहाँ पर मैंने सूजी को अब मुसलसल में आप देख रहे हैं मैं चम्मच चला रही हूँ इसमें, और इसको हम फ्राई कर रहे हैं जब तक कि इसका कलर जो है वो हल्का-सा गोल्डन नहीं हो जाता। तकरीबन 3 अदद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ इलायची, ठीक है। इसे तोड़कर हमने इसके अंदर डाल दिया है, खुशबू के लिए डाला है। उसके बाद आपने इसको हल्का-हल्का सा यहाँ पर आपने फिर से पका लेना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो सूजी का कलर है वो हल्का-हल्का सा चेंज हो गया है, उसका कलर लाइट ब्राउन हो चुका है।
तो बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा-सा कलर ऐड करने के लिए अगर आपके पास हो, जैसे जो हम कलर यूज़ करते हैं ना चावलों में, ज़र्दा रंग, बिल्कुल वही कलर जो है ना, वही मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा 1 चुटकी इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा-सा इसका कलर जो है ना वो प्यारा आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा कलर इसके अंदर आ चुका है, तो मैं इसके अंदर जो हमने सेब का और दूध का शेक बनाकर रखा हुआ था ना, वो आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? इसे डालने के बाद अब आपने इसे इसके अंदर अच्छी तरह से चम्मच चलाना है और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। जब तक कि जो सूजी है वो अच्छी तरह से तमाम दूध जो है उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर लेती, ठीक है? इसको हमने अच्छी तरह पका लेना है, मीडियम आँच के ऊपर पकाएँगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार दानेदार सी हमारी सूजी जो है वो तैयार हो, तो उसके लिए तमाम काम जो है ना आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर ही करना है। तो उसके साथ ही यहाँ पर जैसे ही बॉयल आएँगे, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी का। 1 कप ही हमने इसमें चीनी ली थी, 1 कप हमने इसके अंदर लिया था घी का और उसके साथ 1 कप ही हमने सूजी ली थी। दूध हमने यहाँ पर 3 कप लिया था, उसके साथ 3 हमने इसके अंदर सेब लिए थे। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह से अब आपने ना भून लेना है, इसको अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने मुसलसल इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसे पका लेना है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी आज की रेसिपी बनेगी और जो भी खाएगा मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ, तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाती। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको पतला रखना चाहते हैं तो पतला भी रख सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा गाढ़ा रखेंगे तो और भी ज़्यादा मज़े का ये इसका टेस्ट आएगा। तो इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया था बिल्कुल हल्की फ्लेम करके, ताकि अच्छी तरह से जो सूजी है ना वो दानेदार हो जाए, ज़बरदस्त सी हो जाए, अच्छी तरह से दूध को वो सोख कर ले। तो उसके बाद इस तरह से दोबारा से मैं इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ। अब मैं इसे दोबारा से रख रही हूँ बिल्कुल हल्की-सी फ्लेम के ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं, बिल्कुल जैसे दम वाली फ्लेम होती है ना, उसके ऊपर मैं इसे थोड़ी देर के लिए रखूँगी। तब तक यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ले लिया है कुकिंग ऑयल और उसके अंदर डाल दिए हैं मैंने थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू हैं और थोड़े से हमारे पास हैं यहाँ पर पिस्ता। अच्छा, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों वो आप डालना चाहें तो डाल लें। अगर आप स्किप भी करेंगे तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा मज़े की आपकी रेसिपी बनेगी। तो जब आप इनको हल्का-हल्का सा जैसे ही ये रोस्ट हो जाए, बस इसको हमने रोस्ट करना है, इससे इसका जायका बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। अब मैंने इसके अंदर डाल दी थोड़ी-सी किशमिश। ये फ्लेम हमने यहाँ पर बंद कर देनी है, बस इस तरह से करके हल्का सा चम्मच चलाएँगे और इसको हम उतार लेंगे। तो थोड़ा-सा इसको करने से, फ्राई करने से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची से जो हो ड्राई फ्रूट्स है ना वो हो जाते हैं, तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हलवा ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा हुआ था, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको अच्छी तरह से फिर से भून लूँगी। थोड़ी देर के लिए हम इसे पका लेंगे, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी जो सूजी है वो तैयार हो चुकी है। तो इसको हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट के अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी हमारी जो सूजी है वो तैयार हुई है, जिसे हमने बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज़ में बनाया है। बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप यकीन करें, जब आप इसे बनाएँगे और आप इसे खाएँगे तो आप वाक़ई कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ बनी है। थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं, उसके साथ थोड़ा-सा मेरे पास देसी घी था 1 चम्मच, मैं वो भी इसके ऊपर डाल रही हूँ। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्टफुल सी हमारे जो हलवा है वो आज का वो तैयार हुआ है, जिसे हमने बनाया है दूध और उसके साथ सेब से। बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी है, तो ऐसी ही कमाल की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो हलवा है ना आपका ये कैसा बना। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।